बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुदस्सर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है कि पाकिस्तान के अंदर कितनी किस्म की सज़ाएं दी जा सकती हैं। कभी आपने सुना होगा कि फ़लाँ शख्स को जनाब कैद हो गई है, कभी उम्र कैद हो गई है, कभी जनाब सज़ाए मौत हो गई है, कभी किसी को जुर्माना हो गया है, फ़लाँ शख्स की प्रॉपर्टी असासाजात ज़ब्त कर लिए। क्या है ये? तो सारी डिटेल हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे मुख्तसर से वक्त में कि कौन कौन सी सज़ाएं दी जा सकती हैं पाकिस्तान में। सेक्शन की अगर बात करें कि कानून कौन सा डील करता है, अगर आप पढ़ना चाहें तो ताज़ीरात पाकिस्तान का सेक्शन है 53, पीपीसी का 53 सेक्शन आप मुलाहिज़ा फरमाएं। उसके अंदर इनकी डिटेल्स दी हुई हैं कि 10 किस्म की सज़ाएँ दी जा सकती हैं। सज़ा देने का मकसद क्या है? वैसे सज़ा देने का मकसद ये है, बुनियादी तौर पर कोई इंसान जो हमारे मुल्क के अंदर कोई एक्ट करे या ओमिशन करे। एक्ट करना मतलब कोई काम कर रहा है जो कि जुर्म बन रहा है, इसे सज़ा मिलेगी। या ये ओमिशन कर रहा है, ओमिशन का मतलब है कि इसने करना था, कि इसकी ड्यूटी थी कि ये काम करो, ये नहीं कर रहा, इसे कहते हैं ओमिशन। तो ये ओमिशन कर रहा है, अपनी फ़राइज़ से गफलत बरत रहा है, ये कुछ करना था तो नहीं कर रहा, इसको सज़ा मिलेगी। इन दोनों सूरतों में, कुछ करने पर भी सज़ा हो सकती है, कुछ ना करने पर भी सज़ा हो सकती है। अगर हमारा कुछ करना या हमारा कुछ ना करना ये जुर्म बन रहा है, ये ऑफेंस बन रहा है, तो फिर हमें उसकी सज़ा मिलेगी। सज़ा का मकसद ये होता है, एक कि उस शख्स को जिसने कुछ गफलत की, कुछ गलत किया, उसको समझाया जाए, उसको ज़रा सबक सिखाया जाए कि आइंदा ऐसा नहीं करना। दूसरा, जब एक शख्स को कुछ गलत करने पर सज़ा मिलती है तो बाकी सोसाइटी पर ऐसी हाई अलर्ट हो जाती है कि हमने ये ऑफेंस नहीं करना, हमने ऐसा नहीं करना, हमारे साथ भी यही होगा। तो ओवरऑल बात की जाए तो सोसाइटी में अमनो अमान बरकरार रखने के लिए पनिशमेंट्स दी जाती हैं। अब पनिशमेंट्स की बात कर लें तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ इस्लामिक लॉ से हमने डिराइव की हुई हैं पनिशमेंट्स। मसलन किसास इक्वालिटी पे बेस कर रहा है। किसास का मतलब होता है कि अगर मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने कत्ल कर दिया, जान ले लिया, तलवार से किसी की गर्दन काट दी है, तो किसास का मतलब ये होता है फिर जिसकी गर्दन काटी है उसके जो लवाहिकीन हैं, उसके जो वली हैं, उसका फादर है, वो अब जिस ऑफेंडर ने, जिस मुजरिम ने गर्दन काटी है उसकी गर्दन काट दे। यानी जैसा उसने किया वैसा उसके साथ किया जाए। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसे कहते हैं किसास। इसने कत्ल किया, इसे कत्ल कर दिया जाए। ये बिल्कुल जनाब इस्लामिक लॉ में ये प्रिंसिपल था। फिर जब ऐसा हो तो बंदा किसी को कत्ल नहीं करेगा, उसके ज़हन में होगा कि यार इसे कत्ल कर भी दिया, कामयाब भी हो गया तो मुझे भी कर दिया जाएगा, फ़ायदा क्या। किसास, जिस अंदाज से उसने जैसे कत्ल किया उसे भी कर दिया जाए, उसे भी ख़त्म कर दिया। दूसरा, दियत का मतलब होता है, इसे ब्लड शेड भी कहते हैं, इसे ब्लड मनी भी कहते हैं, इसे जनाब दियत भी कहते हैं। दियत का मतलब होता है खून बहा ले लेना, कि किसी बंदे का कंप्रोमाइज़ सेटलमेंट इस बेसिस के ऊपर कि जी इसकी जान ना ली जाए, बल्कि उसके लवाहिकीन को, उसके वरसा को दियत मनी दिला दिया जाए, उसको कुछ पैसे दिला दिए जाएं। अब ये पैसे फिक्स्ड हैं, चांदी के साथ इनको हमने फ़िक्स कर दिया, दियत की कितनी रकम दी जाएगी, जिसका बंदा मरा है उसको इतनी रकम दे दी जाए। कितनी चांदी के साथ हमने इसको जोड़ दिया। चांदी की अमाउंट है यहाँ पर 30,630 ग्राम चांदी इसके साथ अटैच कर दिए। इसकी जितनी वैल्यू होगी, जितनी कीमत होगी, उतनी दियत की वैल्यू होगी, उतने पैसे दियत में आपको देने पड़ेंगे। अगर दियत पे आपका सेटलमेंट होता है तो किसास नहीं हुआ, दियत पे तय पा गया मामला, तो फिर आपको 30,630 ग्राम चांदी की वैल्यू, इतने पैसे देने पड़ेंगे। ये वैल्यू बदलती रहती है हर साल। जैसे रिसेंटली अगर बात करें तो ये थी, इसकी अमाउंट पाकिस्तान में थी 2019-20 की, वो थी 23,20,202 रुपये। ये दियत की अमाउंट फ़िक्स थी। नेक्स्ट ईयर बढ़ेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाएगी जैसे ही चांदी की वैल्यू बढ़े। तो ये दियत। उसके बाद
किसास हमने सीखा, फिर दियत, फिर उसके बाद होता है एक अर्श। अर्श का मतलब होता है ये सज़ा ऐसी है कि जिसमें कोई मेजर इंजरी काज कर दे, मसलन उसने मारा और बोन एक्सपोज हो गई या बाजू तोड़ दिया उसने, जिससे कुछ हमें परेशानी ज़्यादा हो जाती है, जल्दी ट्रीटमेंट जिसका नहीं होता और हमें नुकसान काफ़ी हुआ, मेजर इंजरी काज कर दी, इसे कहते हैं अर्श। इसकी भी अमाउंट जो है वो पैसों की सूरत में वो जिसका नुकसान हुआ उसको दिलाई जाती है मेजर इंजरी पे। माइनर इंजरीज बाद दफ़ा काज होती है, मसलन उसने हर्ट किया, उसने मारा और इंजरी एक्सपोज नहीं हुई, बोन एक्सपोज नहीं हुई, बल्कि इसका थोड़ा सा स्किन डैमेज हुई है, वो ठीक हो जाएगी जल्दी, या फिर कोई और ऐसा मेजर इंजरी नहीं थी, अर्श में जो नहीं आती, वो फिर इसे कहते हैं दमन। दमन या दामान भी बाज़ दफ़ा कहते हैं। तो दमन ये भी कंपनसेशन, ये कोर्ट अवार्ड करती है, कोर्ट फिक्स करती है कि इसको इतनी तकलीफ़ हुई है या इतना एक्सपेंसेस आ जाएंगे इसको ट्रीटमेंट वगैरह पे हिसाब किताब लगा के, तो अदालत जो है वो दमन की अमाउंट वो चार्ज करती है कि इतनी अमाउंट जो है आप जिसको नुकसान पहुँचा उसको पे करें, ये दमन है। इसके बाद ताज़ीर, ये तो थी इस्लामी कानून से ड्राइव की हुई सज़ाएँ। अब ताज़ीर ये मैन मेड लॉज, जैसे पाकिस्तान के अंदर हमारे असम्बली के अंदर कानून पास होते हैं, तो वो ताज़ीर हैं कि इस ऑफेंस की इतनी सज़ा, इस ऑफेंस की इतनी सज़ा, इतना जुर्माना वगैरह। तो वो जो पाकिस्तान मैन मेड लॉज हैं बनाए जाते हैं किसी कंट्री को चलाने के लिए, उसके तहत जो सज़ा दी उसे कहते हैं ताज़ीर, ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत दी जाने वाली सज़ाएँ, तो ताज़ीर ये है। इसके बाद एक बड़ी पनिशमेंट जो दी जा सकती है मैक्सिमम, उसे कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट, डेथ सेंटेंस। कुछ केसेस में ये सबसे बड़ी सज़ा है कि डेथ पनिशमेंट दी जा सकती है, सज़ाए मौत दी जा सकती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई कत्ल का मुजरिम है तो उसको सज़ाए मौत हो सकती है। कुछ और केसेस में भी मुल्क के ख़िलाफ़ गद्दारी करता है या ऐसा, तो उसमें भी सज़ाए मौत अवार्ड की जा सकती है। अब इसके बाद एक और सज़ा है उम्र कैद, उससे लेसर है। उम्र कैद का मतलब है कि इस बंदे को जनाब जेल में डाल दिया जाता है कि इसकी पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और नॉर्मली 25 साल में इसको वाइंड अप। इसमें थोड़ा इख्तलाफ भी है, बाज़ हमारे हायर जो कोर्ट्स हैं वो कहते हैं कि नहीं 25 साल नहीं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब सारी लाइफ के लिए उसको कैद रखना है, लेकिन नॉर्मली जो ट्रेंड चल रहा है उसमें 25 ईयर्स में नॉर्मली उसे ख़त्म कर दिया जाता है। इसके बाद ये थी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। उसके बाद है जो ये उम्र कैद के अलावा भी कैद हो सकती है ना, लेसर, उससे कम जो सज़ा होगी, तो वो दो किस्म की है। एक है रिगरस इम्प्रिजनमेंट, दूसरी है सिंपल इम्प्रिजनमेंट। रिगरस का मतलब है कैद बामुशक्कत, कि बाज़ दफ़ा कुछ केसेस में हम कैद की सज़ा सुनाते हैं कि जनाब अब 10 साल तक कैद की सज़ा सुनाई जा रही है, लेकिन कैद बामुशक्कत कि इससे जेल के अंदर काम भी ठीक ठाक लिया जाएगा। दूसरी है सिंपल इम्प्रिजनमेंट, इसका मतलब है कि बस इसको कैद ही किया जा रहा है, इससे मुशक्कत वाला, शदीद मुशक्कत वाले काम नहीं लिए जाएंगे। तो ये दो किस्में हैं कैद की, के सिंपल और रिगरस इम्प्रिजनमेंट। इसके अलावा फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी एक सज़ा है। बाद आप बड़े बड़े घपले करते हैं, रिश्वत वगैरह लेके, तो बड़ा फ्रॉड करके बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, प्रॉपर्टियां बना लेते हैं, तो फिर उनको ये भी सज़ा दी जा सकती है फोरफीचर ऑफ देयर प्रॉपर्टी, कि इनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाए, तो ये भी एक सज़ा हो सकती है। इसके अलावा एक सज़ा हो सकती है फ़ाइन, इस बंदे को जिसने ये फ़लाँ ऑफेंस किया है इसको इतना जुर्माना कर दिया जाए, तो ये भी एक सज़ा है। 10वीं किस्म की सज़ा हमारे पास जो है, 10 किस्म की सज़ाएँ मैंने अर्ज़ किया था, तो 10वीं सज़ा है फ़ाइन, जुर्माना। फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक कहते हैं कि नहीं जी, ये ऐसा नहीं होना चाहिए जुर्माना। इसका मतलब है अगर जुर्माने की सज़ा देना शुरू कर दें अमीर आदमी, तो फिर उनकी मौजें लग जाएंगी, वो फिर जुर्म किया करेंगे, पैसा पे करके आगे निकल जाएंगे। गरीब के लिए पैसा पे करना मुश्किल है, अमीर के लिए आसान है। तो इसलिए फ़िक़्ह हनफ़ी में कहते हैं कि ये जो फ़ाइन है ये अच्छी बात नहीं है, अमीर और गरीब में डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है। तो इसलिए अगर रखा जाए ना कि एक जो कानून की वायलेशन करेगा उसे एक छितर मारा जाएगा, तो अमीर और गरीब को इक्वली लगेगा। तो लेकिन अगर जुर्माना के 100 रुपया जुर्माना होगा, तो अमीर तो रोज़ाना वायलेशन करके 100 रुपया पकड़ा के गुजर जाएगा।
तो फ़िक़्ह हनफी में इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ़ है। उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपने पाकिस्तान के अंदर दी जाने वाली 10 किस्म की सज़ाएँ उनके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।